with Rauf Lala. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ रऊफ लाला, आपके चेहरों पे मुस्कुराहट लाने वाला। कराची से लेकर खैबर तक और पूरे एशिया में जहाँ मनकबत कव्वाली गाने सुने जाते हैं पाकिस्तान के, एक मनकबत ने उस बंदे को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। उसी का तुफैल आज यहाँ बैठा है और वो हैं हमारे प्यारे दोस्त तुफैल संजरानी। साईं लाला, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी बड़ा इश्तिहाक था कि मैं आप जैसे होनहार बड़े लवली इंसान के साथ आपके स्पेशली शो में आऊँ, और मुझे बड़ी खुशी हुई। आपकी कॉल जब आई तो मैंने कहा कि अब सारे कामों को करते हैं साइड पे। थैंक यू सर। और कुछ न कुछ लाला ने कॉल किया तो कुछ न कुछ लोचा जरूर होगा। नहीं, लोचा नहीं है, लोचा नहीं है। अच्छा, मेरा हर गेस्ट यही समझता है कि मैंने बुलाया तो कोई लोचा है। लोचा नहीं है तुफैल भाई, मेरे शो का नाम है लोचा। इसका मतलब है लोचा। अच्छा, ये वाली लोचा। जैसे हमारी जबान में चा कहते हैं ना। हाँ बिल्कुल। चा देर थी या तो सिंधी में भी होंगी गुफ्तगू, उर्दू में भी होंगी, क्योंकि हमारे सारे व्यूवर्स अपने व्यूवर्स है। पाकिस्तान में रहने वाला हर आदमी हमारा फैन है, आपका फैन है। जो मुकाम और जो मर्तबा आपको दिया मेरे अल्लाह ताला ने, अल्हम्दुलिल्लाह, वो कम लोगों के हिस्से में आता है। तुफैल भाई, आपका स्ट्रगल हमारे सामने 30-35 साल आपने गुजारे। बिल्कुल ऐसा ही है। जरा मुझे ये बताएं कि कितने साल हो गए और ये तजर्बा कैसा रहा है इस फील्ड का? असल में जिस सरजमीन में मैं रहता हूँ, इस सरजमीन की ज़मीन बड़ी सरखेज़ है और म्यूज़िक की धुनों वाली सरजमीन है ये। मैंने पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े सेलिब्रेट पाकिस्तानी देखे हैं कि जिन्होंने बाहर जाकर PhDयाँ की हैं, उन्होंने बाहर म्यूज़िक सीखा, फिर उस म्यूज़िक को हमारे पाकिस्तान की सरहदों में लेकर आए, लेकिन लोगों ने एक्सेप्ट उनको अपनी सरजमीन की किसी न किसी धुन से किया। क्योंकि मैंने कहा कि हमारी ज़मीन में, हमारी खुशबू में वो म्यूज़िक, वो धुनें मौजूद हैं। और मैं जिस स्ट्रगल से, जिस तरीके से मैं गुजरा हूँ, मैं आपका फ़ैन रहा हूँ। आपकी सारी कॉमेडी की जितनी भी टीम है, आप लोगों के स्ट्रगल को देखकर अच्छा शौक़ तब बढ़ता है जब आदमी किसी को देखता है, यार ये बंदा इतना एक्टिव है और इतना पावरफुल तरीके से बोलता है और कितनी एनर्जी है इसके पास। तो आप तो वैसे ही लफ्ज़ों के बादशाह हैं। और कमाल आपका यह है कि मैंने आपको स्टेज पर देखा है बात करते हुए। कुछ लोग स्क्रिप्ट से बाहर नहीं जा सकते, उसके पास बाहर अल्फाज नहीं होते। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक सिंक लाइन मिल जाए तो वो उसमें पूरा शो कर देते। मेरे साथ भी कई मरतबा ऐसा ही हुआ है। कभी किसी ने फरमाइश कर दी, हमारे साईं बैठे हुए हैं तो अभी कभी इसी वक्त हमारे साईं पर कोई कलाम गा दे। अब कलाम है ही नहीं, साईं का कोई कलाम लिखा हुआ है ही नहीं, तो अब क्या होगा? फिर उसी वक्त तो उसी स्टेज पर ये आर्टिस्ट के ऊपर अल्लाह की खास काबिलियत होती है, करम होता है। कोई मेलोडी जहन में आ गई, उसी मेलोडी का एक हिस्सा लिया, उसी में उसका नाम डाला, पूरे 6 से 8 मिनट की मेलोडी बन जाती है। तुफैल भाई, आपके साथ मैंने सफर किया साउथ अफ्रीका का। मेरी वालदा कहती थी कि अगर आप किसी इंसान को अगर परखना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो या तो उसके साथ सफर कर लें या उससे पैसे ले लें। पैसे तो मैंने इनसे इसलिए नहीं लिए कि इन्होंने मुझसे लेने थे, मेरा जो अरेंज किया हुआ था। और तुफैल भाई के साथ सफर का ये मजा आया, बखुदा ही हमारे बगैर खाना नहीं खाते थे, हम नहीं होते थे, हमारा वेट किया करते थे। और सबसे बड़ा बात, मुझे साउथ अफ्रीका का शो याद है, हमने जितने भी शो किए, हम अमूमन शो जो होता है वो 2.5 घंटे का होता है। ऐसे ही है, 2.5 घंटे का। वो हमारा शो 3.5-4 घंटे का होता था और सारे आर्टिस्ट मुक जाते थे। और तुफैल भाई को मैं कंपेयर था, उसमें होस्टिंग कर रहा था, वो कॉमेडी प्लस थी उसमें। तो तुफैल भाई मुझे बाहर निकल के कहते थे हर आर्टिस्ट के बाद, मेरी लाला भाई कब एंट्री है? मैं कहते यार मेरे पास एक ही तो मोहरा है जिसको मैंने इस्तेमाल करना है, तो मैं पहले फेंक दूंगा तो मैंने आगे कैसे चलाना? तो 3.5 घंटे के बाद जब पब्लिक रज जाती है, बिल्कुल भर जाती है, कॉमेडी, सिंगिंग, फीमेल आर्टिस्ट, मेल आर्टिस्ट,
और उसके बाद उस शख्स का जाना, जब आधा मतलब मेला लूट चुके होते हैं बिल्कुल आर्टिस्ट, बिल्कुल ऐसा ही है। और सिर्फ ये, मुझे इतनी उम्मीद थी मेरे अल्लाह की जात से कि ये पीछे से विंग में खड़े होके स्टेज पे आने से पहले सिर्फ इतना कहते थे, ताकते रहते, क्या था वो? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ओ ही है। क्लब हॉल में होती थी, दबंग क्लब होती थी माशाल्लाह से, पब्लिसिटी तो थी हमारी, तो सबको पता कि तुफैल संजरानी आए हुए हैं, लेकिन क्या गजब की। इसके बाद दोबारा आप ये देखें कि मेरे सामने बैठे हुए हैं कि दोबारा साउथ अफ्रीका मैं टीम लेके नहीं गया, ना मुझे कोई दूसरी ऑफर आई, लेकिन इस शख्स को बुलाया गया दोबारा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, वाकई में क्रेडिट है आप, बिल्कुल ऐसा ही है। तो माशाल्लाह। वहाँ आप लोगों के साथ तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे। अच्छा, एक तो सब हंसने हंसाने वाले लोग हमारे साथ थे। हाँ, सिकंदर हाँ, से, सिकंदर सनम भाई, आप, शकील से, शकील सिद्दीक, ये सारे हंसने हंसाने वाले लोग थे। उसमें हम एक आधा फनकार थे, उसमें हमारे मरहूम अमजद साबरी भाई भी हमारे साथ, क्या हमारे शो साथ में यार आप दोनों एक परफॉर्मेंस हमारी ऐसी हुई थी। जोन्सबर्ग में, हाँ, जोन्सबर्ग में कमाल। मेरी एंट्री थी। अच्छा, वो अपनी परफॉर्मेंस कर चुके थे, मेरी एंट्री थी लास्ट में। जिस तरह आपने कहा कि आपने लास्ट में सारा का सारा वाइंड अप करना है, तो वहाँ नुसरत फतेह अली का एक गीत मैंने स्टार्ट लिया। अच्छा, उसका रचाव इतना आलाप में भर गया कि अमजद बीच ऑडियंस से उठकर सेट पे आ गए, सेट पर आ गए। अब वो हमारा जो 5 मिनट का 7 मिनट का, उनका टाकरा था। हाँ, 5 से 7 मिनट का जो वो एटम था, वो हमने 20 से 25 मिनट तक उसको, और वो हमारा आखिरी शो था जोन्सबर्ग में। और क्या तो नाजरीन, अमजद साबरी पता नहीं कौन से काले से, 7वें 8वें काले से गाते होंगे, ये कोई 12वां 13वां काला ले, वो काले लिया जो घरों में भी नहीं होते लोगों को। अल्लाह माफ करे, इन दोनों की जो चली, वो जो एक बड़ा यादगार, बड़ा बीच में मैं खड़ा हुआ था, मैं यूं देख रहा हूँ, अपना भी मुंह से म्यूजिक बजा रहा हूँ यार, वो सफर और वो आपका रिस्पॉन्स। उस वक्त मैंने सोचा था, मैंने कहा यार इस बंदे को कोई भी एक गाना, कोई भी एक मनकबत आपकी कभी भी कोई भी मार्केट में आएगी तो उसने धूम ही मचा दी। ऐसा ही है, बिल्कुल और ऐसा ही मेरे रब ने किया, ऐसा ही है। सोना हिट हुआ। हाँ, सोना लगता है अली वाला, हाँ, जाहिर है वो बिल्कुल सोना तो लगता है अली वाला ही है, ऐसा ही है, माशाल्लाह। ऐसा ही है। उसने जो धूम मचाई इंडिया में, मैंने देखा जो हमारे काफी मतलब कच्छ साइट है, उधर उधर जूनागढ़ गुजरात इधर उधर, यार मैंने ये या तो अवैस रजा कादरी को सुना वहां पे, या उमर शरीफ के ड्रामे देखते, या ये मैंने तीसरे आपका जो कलाम था, वो आपसे सुनेंगे भी थोड़ा सा ऐसे, क्योंकि म्यूजिक तो है नहीं, लेकिन वो उस कलाम सुना है कि आप भी हारमोनियम बड़ी अच्छी बजा लेते हैं। वो मेरी बीवी ने देखा, बोला ये आदमी ठीक नहीं है, ये हारमोनियम बजा लेता है, तो भाई इसको अब छीन ही लो। तो मेरा बेटे का हारमोनियम था, असल में वो सीखता था, वो राहत फतेह अली खान का बहुत शौकीन है, तो उसको जो भी सुनता है उसको 1000 रुपए देता है, मतलब उसकी आवाज इतनी। अब उसको मतलब जो जिन उस्ताद से वो सीखता था उनकी डेथ हो गई, चंगे भाई से, तो वो चले गए। जब अमजद भाई मेरे घर पे आए थे, रमजानों का टाइम था, वो रात को तकरीबन 3 बजे आया, हारमोनियम देखा उन्होंने, आप चाय लेना, तो हारमोनियम देख के कहने लगे, नाजरीन लाला भाई के घर में हारमोनियम एक कॉमेडी के, तो मैंने बताया मेरा बेटा मैंने भी आपसे एक मरतबा पूछा था एक कॉन्सर्ट में, बच्चे से मुलाकात भी हुई थी, बोला बहुत अच्छी आवाज है और उसको, तो वो अमजद भाई ने हारमोनियम रखा और रात को 3 बजे किस्मत में मेरी, वो शुरू हुआ ना, मेरे पड़ोस में जो लोग खिड़कियां खोल के, रोजे का सहरी का टाइम है, कुछ लोग तो समझे कवाली हो रही कि लाला भाई के दादा का उर्स है क्या है, सारे खिड़कियों से देखने लगे। मैंने कहा अमजद साबरी है, तो लोग ऊपर आ गए, दूसरे बिल्डिंग वाले जो बराबर में, आपको पता बिल्डिंग है, तो वो आ गए, उनसे अपना सेल्फी लेने के लिए रात को 3 बजे शहरी करके गए थे। ईद के ड्रामे की बुकिंग के लिए मुझे आए थे, बुक करने के लिए, फुरकान हैदर साहब और अमजद साहब। तो मैं थोड़ा वो था कि मैं नहीं करूंगा, तो अमजद भाई की बात में नहीं टाल सकता था। अमजद साबरी माशाल्लाह। अच्छा, जब ये आपका ये कलाम जब हिट हुआ पूरी दुनिया में, बेशक है, सही, उस वक्त क्या महसूस कर रहे थे आप? अच्छा, इस कलाम का हिट होने का एक बड़ा सदीब अब ये है,
मैंने इसको हिट किया, किसी कंपनी को नहीं दिया था, रिकॉर्ड करके मैंने अपने पास रखा था। वाह, मेरी अपनी सारी मेहनत थी इसमें। राइट्स आपके पास? हाँ। तो मैं एक दिन सेवन शरीफ चला गया, शो में जा रहा था कहीं पंजाब, तो रुका सेवन शरीफ में, मोबाइल निकाली तो मैंने बोला यार इसको किसी बंदे को मैंने व्हाट्सएप पे कुछ चीज़ भेजनी थी। मैंने अच्छा ये मैं 6 महीने से इसको रिकॉर्ड किया हुआ था, मैं भूल गया था कि इसको को मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। उसको चलाया, मैंने बोला यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त कसीदा पड़ा हुआ है। अच्छा मैंने वो कसीदा वहाँ से एक आम कंप्यूटर के लोग जो ना बैठे, जो लोगों को कार्ड भर के देते हैं हाँ। गानों के, मैं उसके पास चला गया, उसको कहा कि यार मैंने एक कसीदा गाया है, तो मैं चाहता हूँ कि बारगाह भी अच्छी है, शहर भी अच्छा है और मेरे मुर्शिद का शहर है, ये मेरी तरफ से फ्री ऑफ कास्ट है, इसको आप लोगों को भर के दें। ये कंपनी को भी नहीं दिया था, मैंने उसको दिया। हम लोग चले गए पंजाब, वापस आया जब 2-4 दिन के बाद, तो फिर हम सेवन शरीफ 2-3 घंटे के लिए रुके, तो 4-5 चिंचियों में जो चल रही थी वो पसीने उड़ रहे, उसमें तो सोहना लगता है। तो मुझे मेरा लड़का बोलता उस्ताद ये आपकी आवाज़ है ना? बोलो हाँ। बोले देखो ये चिंची में जोर से बजता हुआ जाए। अच्छा वो उसी जगह पर वो साउंड राउंड कर रहा था। अब वो सरजमीन ऐसी है कि पूरा पाकिस्तान वहां आता जाता है, सुबह शाम दोपहर। लोगों ने वहां चिंची से सुना, उसने चिंची वाले से पूछा, उसने कहा कि ये बोला फलां कांटे वाले के पास जाए, उसने ये वहां से उस सरजमीन से ये बाहर आया। माशाल्लाह से शादीशुदा? माशाल्लाह से मतलब पूरा शादीशुदा हूँ। कितने बच्चे? मतलब 2 बेटे हैं। 2 बेटे? कितना टाइम हुआ शादी को? शादी को तकरीबन 30 साल हो गए। 30 साल में 2 बेटे? आप बहुत सुस्त आदमी हैं। क्या यार, मुझे तो यहाँ पे 4 साल वालों के 8-8 बच्चे। बोले मेरा कसूर थोड़ी, मेरी बीवी 2-2 दे रही है यार। हमारे यहाँ की औरतें जिद बहुत करती है ना, मेरी बहन के 8 बच्चे, मेरे 2 क्यों? तो इस तरह मतलब ये क्यों 30 साल में 2 बच्चे? 2 बच्चे हैं माशाल्लाह, दोनों अभी जवान हैं। लड़के हैं? हाँ दोनों लड़के हैं। दोनों में से किस में आप समझते हैं कि ये जरासीम जो है? मेरा बड़ा है वो पढ़ता है मनकबत वगैरह कसीदे क्या वगैरह। नाम उसका? वकार अली नाम है उसका। वकार अली। हाँ। और दूसरे का? वो दूसरे का नाम है हक शहबाज। हक शहबाज, ये नाम? हाँ ये हक शहबाज नाम जो है वो एक लकब है हजरत सखीलाल शहबाज कलंदर से का हक शहबाज के नाम से। तो हमने वो लकब मैंने बोला बच्चे को बुलाते भी रहेंगे तो मुर्शिद की याद भी ताज़ा हो जाएगी। मेरा बड़ा बेटा जो है वो बहुत अच्छा पढ़ता है, उसका शौक है अबू मैं सिर्फ मनकबत और इस तरह के कलाम वगैरह। यार ये कलाम तो अपनी जगह, अपनी नोयत का एक मुनफरिद अलग कलाम है। जब सुनो जब रोकटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे ही कलाम से हमारे जनाब मोहतरम जब इस दुनिया में नहीं, नुसरत फतेह अली खान साहब वो ही कलाम। हाँ और ये इसमें भी मौला अली का जिक्र। बिल्कुल। कैसे यार ये काम रुक सकता है, मुझे ये बताओ। ऐसे ही में मौला का करम हो, अली का करम हो, तो फिर बंदा कहाँ भाई माशाल्लाह से। तो शोहरत इतनी अल्लाह ने आपको दी माशाल्लाह से, और बीवी भी आपने वही 30 साल वाला मॉडल रखा हुआ है। जी जी बिल्कुल। बच्चे भी 2 हैं आपके। अच्छा वो कभी कभार मुझे मस्ती में बैठे हुए थे ना घर में, तो मस्ती में मुझे कहती है कि हम औरतें भी कितनी जालिम हैं। अच्छा। तो मैं चौंक जाता हूँ ना। चलो मैंने बोला ये एतराफ हो रहा है किसी चीज का। मैंने बोला वो कैसे मतलब आपको महसूस हुआ कि आप जालिम भी हो सकती हैं? बोला 4 की इजाजत है, हम एक ही निचोड़ पिछोड़ के कबर पोछा कर आ जाते। वो इतराफ कर रही होती है, मैं हंस रहा होता हूँ। मैंने बोला बेगम मैंने 2-4 नहीं करनी है, एक ही का। जैसे मैं कहता हूँ कि एक हो नेक हो, बस आपके घर को संभाले, बच्चों को संभाले, बस ऐसा ही। शोहरत का असर भाभी पे पड़ा? वो तो फैल संजरानी बहुत उसकी वाइफ है, जैसे मेरी वाइफ को लोग कहते हैं कि रऊफ लाला की वाइफ है, तो थोड़ी औरतें चौड़ी बहुत असर पड़ा कि वो मुझे अपने साथ नहीं ले जाती। क्यों? उसको पता है कि हमारे फोटो सेशन होंगे। हाँ, ये हमारे साथ बैठा होगा तो ठग बैठक चल रही होगी, इसको बुला रहे होंगे, हम इसको बुला रहे होंगे। सेम टू सेम वही। मैं कहीं भी टूर पर जाता हूँ तो मुझे पहले ही कह देते हैं आप गाड़ी में ठीक है। जब आप गाड़ी से उतरे तो चाय पीने वाली जगह पे भी मैं अलग बैठता हूँ। वो तो उधर बैठ गए, वो तो फैल संजरानी बैठा हुआ है, आ जाओ फोटो निकालो फैमिली को। तुम आप बोला आप गाड़ी में हमारे साथ बैठे हैं।
यार आपकी मेरी कहानी बहुत मिलती जुलती है, पता है क्या, मेरी वाइफ भी मुझे यही कहती है आपके साथ मैं नहीं जाऊंगी। भाई क्यों नहीं जाए? आप एक पर्सनालिटी, आप एक ब्रांड है, आपको तो खींचम ताड़ी वो नहीं देख रहे होते कि फैमिली के साथ या फोटो किसी खींचे के के नहीं, परस्तार तो किसी को नहीं भी नहीं देखता, देखता, नहीं बिल्कुल देखता। नहीं देखता। आप माशाल्लाह से सोना लगता है अली वाला, सुपर डुपर हिट, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसके ऊपर अब क्या लाना चाहेंगे, कोई ऐसा कलाम जो इससे इसको क्रॉस ना करे तो इसके बराबर में आकर रुके? असल में लाला एक बात आपको मैं जिंदगी में आर्ट की बताऊं, आपके भी शोबिज से ताल्लुक है, मेरा भी शोबिज से ताल्लुक है। आर्टिस्ट के लिए एक सॉन्ग ब्रांड हो जाता है लाइफ टाइम, उसी की खाता है बस। अच्छा, उससे अच्छे अच्छे आइटम करता है। मैंने इससे अच्छे उर्दू सॉन्ग्स दिए हैं, जी है, सराइकी मुझे सॉन्ग पता है। दिए हैं, फिर इससे भी बड़ी जबरदस्त खूबसूरत 2-3 मनकबत दी है, वो मिलियंस में चली है। लेकिन जब भी किसी कॉन्सर्ट में गया हूं तो लोगों ने कहा कि यार अभी आपने जो एक नया कसीदा दिया है यार कमाल की शूट है, लेकिन वो कहते सोना लगता है अली। आय आय, वो वही कहाँ जाएगा लाला, क्योंकि वो उसको एक शोहरत की बुलंदी पर छोड़कर जैसे उसकी पूरी लाइफ को लिख कर चला जाता है वो कलाम। जैसे शर्फू बकरा किस्तों पे ऐसा ही, लोगों के ऐसा जहनों ही। में तो नुसरत फतेह अली के जितने भी लोग कलाम सुनते हैं, जब वो कहते हैं ना दम मस्त कलंदर मस्त एक विरद है दम दम अली अली, अब वो जो लिखा हुआ है लोग कहते हैं कि ये है वो नुसरत फतेह अली। उसके सारे कलाम भले भूल जाए लेकिन इसको नहीं भूलते वो, क्योंकि उसकी पहचान बन के उसे दुनिया के स्टार पर वो ले आया। हालांकि उससे बेहतर बहुत काम होता है, सारा काम उसने किया। लेकिन एक होता है ना परस्तार जो होते हैं आपके चाहने कह रहे हैं, वाले। मुझे कहते हैं हाँ। रास्तों में सर वो सोना लगता है अली वाला तो हमने बड़ा सुना है और बहुत, लेकिन अब क्या कर रहे हैं आप? तो मैं तो उससे बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूं कि उससे अगर उस जैसा ना कर सकूं तो कम से कम 19-20 में उस जगह तक काम करूं, या वहीं ठहरूं जहां वो हाँ ठहरे। बिल्कुल ऐसा ही, ऐसा ही। ऐसा है। जब ये सोना हिट हुआ तो दूसरे जो गुलकार हैं जी, जो आप समझते हैं, जो आपसे मतलब ये हिट होने से पहले खाइफ भी रहते होंगे, प्यार भी बिल्कुल करते ऐसा होंगे, ही। तो उनका क्या रिस्पॉन्स था? बहुत मुझे मैं जब पंजाब में मनकबत के बाद एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट था, बहुत बड़ा, उसमें पाकिस्तान की बड़ी बड़ी कसीदा ख्वां थे जिनको वर्ल्ड जानता है। उस जगह एक कॉन्सर्ट था और स्पेशली वो पार्टी ने मुझे बुलवाया था। जब मैं वहाँ पहुँचा उनके यहाँ, उनके डेरे पे मुझे ठहराया गया। उन्होंने मुझे कहा कि हमारे पास किंग ऑफ कसीदा ख्वां वहाँ स्टेज पर मौजूद है, लेकिन ये सारी ऑडियंस इसलिए वहाँ बहुत ज़्यादा है कि सोना लगता है अली वाला आ रहा है। क्या हुआ? मैंने जब उन आर्टिस्टों से मिला जो किंग थे, जिनको बहुत पूरा वर्ल्ड जानता है, तो मुझे सबसे बड़े कसीदा ख्वां ने बुलाकर गले लगाकर, उसने ये नहीं कहा कि तोफैल संजरानी कैसे हैं आप, उसने कहा कैसे हैं सोना लगता है अली वाला। इस शोहरत का सबसे बड़ा जो नमल बदल है ना लाला, वो ये है कि जब लोग आपसे जेलसी करते हैं आपके नाम से, आपके शोहरत से, तो आपके काम में और मजीद इजाफा आता है। बेशक। अगर आपके पास इजाफा नहीं आया उनकी जेलसी से या उन लोगों के काम के कि आप पर जेलसी पे इजाफा नहीं किया, तो इसका मतलब आपने बड़ा नुकसान किया, अब उससे ज्यादा अच्छा करना है। यही मैं चाह रहा हूँ। माशाल्लाह आपने इतने पुराने, आप मेरा ख्याल है पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ टेल रहे थे यहाँ नहीं लाला, पैदाइश कब की आपकी, पैदाइश कब की? लाला ये सवाल नहीं करते, सारी दुनिया देख रही है। अरे कुछ भी नहीं, ये तो आदमी वो नहीं करेगा ना जिसने मतलब हॉस्पिटल का बिल नहीं दिया होगा। हमने तो हमारे जमाने में दाइयाँ आती थी, हम भी दाइयों से बस तो समझ गया मैं कितनी उम्र है। लेकिन ऐसे सदाबहार अपने आप को फिट रखना, जिस तरह मुझे तो अभी ये ऐसे फिट लग रहे हैं, पहले आप तोफैल भाई बहुत हेवी था, बहुत हेवी था। मैं कहता था इनको मेरा मजाक पेट में कि आप शेट फौज ये वोज में वो, चले जाओ, हाँ। आप सिंगर कम फौजी ज्यादा लगते हैं। स्ट्रगल आपने बहुत की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, स्ट्रगल के सिवा लाला कुछ मिलना भी नहीं है आपको। आपको अगर कोई कंपनी कहती है कि इस पहाड़ के अंदर सोना और हीरे की हमें मिला है, कि इसमें है। बहुत बड़ी कंपनी आपको कहती है कि जितने लोग लगा सकते, इसमें से हमें हीरा निकाल के दे, सोना निकाल के दे, अब उसके लिए आपको स्ट्रगल करनी है। आसानियां कितनी, मुश्किलें ही मुश्किलें होती हैं। आप शोबिस की दुनिया में इतना आसान ना समझे, ये वो लोहे के चने हैं जो चबाते चबाते आर्टिस्टों के बाल सफेद हो जाते हैं। क्या बात है। हमारे काम में जो है ना, जो शोबिस में
इसमें लक का होना बहुत बहुत इस बात जरूरी से है आप- लाला, बहुत जरूरी है। हाँ। अच्छा, मैंने आर्टिस्टों को उस वक्त छोड़ते हुए देखा है कि जब गाना उरूज दरवाजे पर पहुंचा तो और उसने कहा कि आ जाओ, कल तुम्हारा पूरी दुनिया में नाम ना, उन्होंने काम छोड़ दिया। देखो यार, ऐसा ऐसा वाह, ऐसा कि उनके दरवाजे पर पहुंची है कि कल आपने, उसने वो कॉन्सेप्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट मिक्स कर दिया जिस कॉन्ट्रैक्ट के लिए इतने सालों से वो मेहनत कर रहा। तो मैं एक दफा बाथरूम में बंद करके अपने आप को नहाते हुए थोड़ी मिमिक्री करने की सोची मैंने, शाहरुख खान की आवाज निकालने की, वहां पे ए किरण नहीं हो। फिर इसके बाद पता नहीं किस किस की आवाज, तो मेरी बीवी आई, किरण क्या हुआ, क्या साबुन नहीं मिल रहा, पानी बंद हो गया, ये पागलपन की हरकतें क्यों कर रहे हो? तो कहा, मैं अब आवाज कहाँ सीखूंगा जाके यार। तो ये हमारे साथ ये अलमिया है। बहुत से आर्टिस्टों को जो है वो शोहरत जो है दिमाग खराब कर देती है। बस यही बात समझनी होती है। मैंने अपनी लाइफ में आर्टिस्टों को बड़े तकब्बुर वाले अल्फाज बोलते हुए सुना है। अच्छा, जब उनको सुना, अपनी इस्लाह की कि नहीं यार, एक ही दुनिया में रहते हुए, एक मुल्क में रहते हुए, एक खिते में रहते हुए, एक बिरादरी में रहते हुए, एक खानदान में रहते हुए, एक घर में रहते हुए, उस पूरे खिते से इस अल्लाह पाक ने मुझे उठाकर उसी शक्ल, मेरी शक्ल में कोई बदलाव नहीं आया, सींग नहीं निकले, कुछ भी नहीं, लेकिन अल्लाह पाक ने एक नेमत अता की कि तुम इस वक्त इस मोहल्ले में किसी भी जगह खड़े हो जाओगे तो बड़े से बड़े लोग से पहले लोग तुम्हें जानेंगे और तुम्हें इज्जत देंगे। अब इसका इस्तेमाल करना है आपने और मजीद अच्छा हो जाना है। क्या बात, बहुत ज्यादा आपने झुक है। जाना है कि या मुझे, मेरी बिरादरी जो है, मेरी बिरादरी के बहुत सारे लोग दुनिया में रहते हैं, वो कॉल करके बोला, मुझे दोस्त बोलते हैं यार वो संजनानी आपका क्या लगता है, हालांकि हमारी दूर से रिश्तेदारी, मैं उनको कह देता हूँ मेरा कज़न है, वो बड़े खुश होते हैं, दिल बड़ा हो जाता है। या मैं दिल में सोचता हूँ कि यार लाला सेम टू सेम वही है। इस वक्त लाला दुनिया पूरी में घूम कर आया है, आज लाला जहां निकलता है लोग मिलते हैं, लाला ने उस शोहरत का नाजायज फायदा नहीं लिया है। हाँ, अल्लाह उसका शुक्र ही अदा किया है उसका कि तू मेरी इस शोहरत में जितना इजाफा कर रहा है, मैं उतना झुकाव भी दे मुझे। मैं नहीं झुक पा रहा हूं, तू झुकाव दे, क्योंकि जब वो शोहरत देता है तो उसको संभालने के रूट्स भी देता है। हम क्यों फिरौन बन जाते हैं? नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, आजिज बनना चाहिए, इनकिसार बनना चाहिए। मैं तो कल परसों तरसों की बात है कि हम एक होटल पे खाना खा रहे, तो बोरी में लड़का एक थैलियाँ लेकर मेरे बराबर में बोलता है, अंकल भूख लगी है। तो मेरे साथ 2-3 बंदे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि बेटा आप उधर बैठ जाए, आपको खाना। मैंने बोला नहीं, ये मेरे साथ खाएगा। मेरे साथ जब बैठा है तो होटल के मालकान जो थे वो सब मुझे देख रहे थे, मैंने बोला ये मेरे साथ खाएगा। आप 2 साल ने दोस्तों को कहा आप थोड़ा पीछे हो जाए, ये मेरे साथ आ जाएगा। मैंने अपने साथ खिलाया, इसलिए नहीं कि लोग मुझे देखेंगे, मेरी तारीफ करेंगे, उसको राजी करने के लिए कि इतनी शोहरत दी है। वो मेरे से बोल भी रहा है, अंकल मैं आपको बड़ा अच्छे तरीके से जानता हूँ। अब छोटा सा बच्चा, पता नहीं उसने मोबाइल देखी होगी या नहीं देखी होगी, लेकिन वो कहता है कि आपने गाया सोना लगता है। मैंने बोला सोना लगता है वाला की जो इज्जत मिली है, बेटा आप हमारे साथ बैठे। क्या बात है, अपने दिल को वसी करें लाला। बिल्कुल बिल्कुल, यही हमको लोगों को समझाना है। और इसकी वजह यह है कि जब फनकारों को इज्जत मिलती है, उसमें झुकाव आता है, तो हमें आम लोग कहते हैं अब बुढ़ा हो गया, झुक के चल ले। कभी आपको पड़ोसी मुल्क इंडिया से ऑफर आई गाना गाने के लिए? हाँ, मुझे तकरीबन भी मैं पड़ोसी मुल्क में 12 से 13 मरतबा गया हूँ माशाल्लाह, शोज के लिए, कॉन्सर्ट के लिए। वहाँ फिल्म स्टारों के साथ भी मैंने शोज किए। जिन्होंने मुझे बुलवाया वहाँ पे, उन्होंने वहाँ फिल्म स्टार भी बुलवाया थी। कमल हसन, जिसका वो बड़ा मशहूर कलाम था अपना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, बड़ा मशहूर कलाम था। उसने और मैंने बम्बई के एक स्टेज पर इकट्ठे परफॉर्मेंस दी थी। तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क, उसने और हमने बड़ी परफॉर्मेंस दी। फिर मैं बम्बई गया प्रोग्राम के लिए, फिर पूना गया प्रोग्राम के लिए, अहमदाबाद गया प्रोग्राम के लिए, गुजरात गया हूँ मैं, और उसके अलावा दिल्ली 2 मरतबा गया हूँ, लखनऊ गया हूँ मैं। माशा, यहाँ पर मैंने कॉन्सर्ट किए हैं। सारी जगह मैं सिर्फ नहीं गया, पूना नहीं गया, बाकी सब जगह मेरी घूमी हुई है। करीम की नारी खाई आपने दिल्ली में?
अच्छा, दिल्ली में निहारी के लिए मैं बड़ा परेशान था वहाँ। करीम की अपने जामा मस्जिद के जामिया सामने ही मस्जिद है। के बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ मैंने एक बंदे से कहा कि मैंने बोला यार ये हमारे पास नहारी और जो हलीम है ये वही दिल्ली की सौगात है। वहाँ हम तो हलीम को ढूंढते ही रह गए कि वो मिल नहीं रही थी। फिर जो जामिया मस्जिद है वहाँ पर दिल्ली में, वो लाल किला के सामने ही उस किला, करीम की नहारी। हाँ, उसके पास एक जगह पर सीढ़ियों के नीचे एक बड़ा मशहूर था हलीम वाला। स्पेशली मैंने हलीम खाना था। हम बड़े छोटे इमाम बाड़ा भी गए थे जहाँ पर भूल भुलैया भी है। हाँ। तो सबसे बड़ी बात बताओ लखनऊ की, जो मुझे हैरान कौन उस बात ने किया, मुझे बंदा लेकर गया गेट ऑफ लखनऊ, जो गेट बना हुआ है बहुत बड़ा सिटी में। बोलता है तो फिर भाई ये जो गेट है, इस गेट की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये खाने की दालों से बना हुआ है। खाने की जो दालें हैं, जितनी भी दालें हैं, खाने की दालों से बना हुआ है ये। इसमें कोई दूसरा मटेरियल नहीं है। कुतुब मीनार भी है वहां पे, जहाँ की आप बात भूल भुलैया भी। हाँ, उसी एरिया में पड़ता है, दोनों रोड बहुत बड़ा गेट ऑफ, जैसे इंडिया बम्बई में है, दिल्ली में है, गेट ऑफ लखनऊ है वहां पर। मैंने कहा कि ये दालों से, बोला आप देखेंगे इसमें। वहां का जो वक्त का बादशाह था उसने बड़ी अजीब व गरीब एक शर्त रखी कि मेरे सिटी में, मेरे शहर में कोई भीख नहीं मांगेगा। एक बात, जो भीख मांगेगा उसको सजा होगी, जिंदान में डाल दो। तो लोगों ने कहा कि सर लोग गरीब मिस्कीन हैं तो क्या करें इनका, कोई ऐसा स्पेशल नुस्खा निकालो जो लोग काम करें और शाम को मजदूरी ले। तो एक वहां के बड़े इंजीनियर ने उसने सोचा कि एक गेट बनाते हैं, लेकिन उस गेट को इस तरह बनाएंगे कि सुबह के मजदूर उसको तैयार करेंगे, शाम तक कंप्लीट करेंगे। जब वो शाम तक कंप्लीट करेंगे तो इतना वो सख्त और मजबूत हो जाए, फिर जब वो रात वाले आएंगे उसको तोड़ना शुरू करेंगे। सुबह तक उन्होंने तोड़ना है। जो बेरोजगार लोग हैं वो दिन को मजदूरी करेंगे, दूसरे जो लोग हैं वो रात को इसको गिराना शुरू करें। शाम की मजदूरी खत्म हो जाएगी, 2 घंटे का स्पेस होगा और वो मजदूरी लेकर चले जाएंगे। जो दूसरे मजदूर हैं वो रात को इसको गिराना शुरू करेंगे। सुबह तक इसको हर हाल में बिल्कुल क्लीन कराना है, फिर सुबह वाले जो मजदूर आएंगे वो इसको बनाएंगे। हाँ, इस गेट की यही कहानी मैंने पढ़ी। उसमें मैंने बोला ये क्या सीन था। बोला वो गेट उस केमिकल से उसने बनाया कि अगर इसको आप तोड़ेंगे, खाएंगे तो दाल भी हल हो जाएगी और उसमें वो केमिकल भी हल हो जाएगा, उसमें कोई दूसरी चीज नहीं, नुकसान नहीं है। मैं हैरान हो गया, गेट को देख रहा था, चारों तरफ से मैंने पिक्चर्स वगैरह बनाई। वो कहता है कि बादशाह ने एक शर्त रखी, अगर मैं मर जाऊं इसी दौरान, अगर ये गिरा हुआ है तो मत बनाना, अगर बना हुआ हो तो मत गिराना। तो इस वजह से बोला कई सालों तक उस शहर लखनऊ में कोई भी बंदा अब दुनिया के अंदर लोगों की फैसिलिटीज के लिए कि मैं बादशाह हूं, कोई ऐसा काम करो जिससे इनको रोजी मिले, इस तरह की सोच रखने वाले लोग भी दुनिया में मौजूद हैं। ये देखो ना, अकबर बादशाह ने वो सुना अनारकली को दीवार में चुना दिया, ये बादशाह ने दालें चुनवा दी। कैसा गुर्बत अगर अल्लाह ना करेगा आती भी है उस बादशाह के दौर में, तो आदमी क्या, मेरा ख्याल एक सिक्के की रोटी लेके दीवार से लगा के खाता रहता। मेरा तो टाइम पास हो गया। अच्छा, सबसे मुश्किल काम लाला आप लोगों का है। कॉमेडी तो बहुत कसम खुदा की। कॉमेडियन के लिए क्या होता है कि उसके लिए हर शो जो है ना नया शो, पब्लिक नहीं होती है, और सिंगर आता है गाना गा के चला जाता है। 2 करोड़ का बंदे का नुकसान हुआ है, वो फुल परेशान और कॉमेडी शो देखने आया हुआ है। फिल्म में वही कह रहा हूँ ना, फीमेल हो मेल हो, कॉमेडी अपना सिंगर वो अपना काम करके चले जाते हैं, म्यूजिक वाले म्यूजिक बजाते हैं। कॉमेडियन के लिए नया माहौल होता है। और फिर उस मुल्क में जो आपका देश नहीं है, आपका पड़ोसी मुल्क है, बड़ी बात है, वहां जाके आपने परफॉर्म करना, फिर वहां से 150 कंटेस्टेंट को पीछे करके आगे नंबर 1 की पोजीशन पे लाना। वहां से मैंने सारे शोज देखे हैं। वो लोग काम लेना जानते हैं और वो लोग काम लेते हैं, उससे करवाते काम, ढूंढते हैं। अगर उनको ये जग चाहिए तो ये जग उनको चाहिए। हमारे यहाँ मैनेज कर लेते हैं, यार कोई भी ले लेना, जग क्या है, जग तो जग है, लेकिन उनको वही चाहिए, बिल्कुल जो जग उनको चाहिए जहन में। बिल्कुल। पिछले जमानों में हमारे पास डायरेक्टर थे नजरुल इस्लाम साहब, उनको मैंने असिस्ट किया। तो अंबर फिल्म की शूटिंग के दौरान एक माचिस रखी हुई थी और किचन के सीन में नदीम साहब का और मुमताज बेगम का कोई सीन था। वो 1 साल बाद शूट हुआ, उन्होंने कहा मुझे यही माचिस चाहिए।
उन्होंने 2 घंटे शूटिंग रोकी, शहर बंदा गया, वही कैंची वाली माचिस लाया, वही रखी। तो ऐसे लोग भी तो थे ना। अच्छा देख, ये थी सच्चाई। हाँ, आप अपने काम से मोहब्बत। काम से मोहब्बत, ये सच्चाई है, काम से मोहब्बत है। मैंने भी दुनिया में मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज में ये कहा है कि मैं अगर लंदन से परफॉर्म करके पाकिस्तान उतरता हूँ, एक बहुत बड़ी एक रिच कंट्री में बड़े कॉन्सर्ट को परफॉर्म करके मैं पाकिस्तान उतरा, पाकिस्तान से घर पहुँचा और वहाँ से मुझे लालू खेत की कॉल आती है कि लालू खेत के फ़िलहाल शादी हॉल के अंदर एक हमारी रिसेप्शन है या प्रोग्राम है या कंपनी का प्रोग्राम है। तो अब मैं लंदन से आया हुआ हूँ, मेरे जहन में लंदन दिमाग घूम रहा होगा, इतनी बड़ी ऑडियंस थी ये। मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनी शोहरत का एक जो अभी तक संभली हुई है उसका एक ही सदेबाब देखा है, हर प्रोग्राम पहला प्रोग्राम है, सारी एनर्जी इस पर जाया करनी है। मैं लंदन से उतर कर लालू खेत में कच्ची परफॉर्मेंस दूं, मजा ना दूं और बोलूं कि मैं आपने ज्यादती की आर्ट के साथ, अपने साथ और खुदा के साथ। उसने शोहरत दी है, हर छोटी सी बड़ी चीज को आप ऐसे नापे तोले मत प्लीज। उसी लालू खेत ने तो हमें लंदन पहुंचाया, लंदन उसी कराची ने, उसी कराची ने, उसी गली मोहल्ले, उसी हैदराबाद, उसी लाहौर, इस्लामाबाद की गलियों में कॉन्सर्ट गाकर फिर हम दुनिया के किसी दूसरी जगह गए हैं। आप का ताल्लुक है तो कराची से, लेकिन हमारा कराची जो है वो सिंध में है। और इस वक्त मेरे कितने व्यूवर्स सिंध के भी देख रहे होंगे, चाहे इंडिया के हों या वहाँ के पाकिस्तान के। कोई हल्की से एक अस्थाई थोड़ा सा ऐसा ही गुनगुना दे सिंधी में कुछ कलाम यार। मेरा एक बहुत बड़ा मशहूर कलाम है और वो हजरत सचल सरमस्त पर मैंने लाइव परफॉर्म किया था। बहुत पॉपुलर हुआ हिंदुस्तान में, पाकिस्तान, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ सिंध से मोहब्बत करने वाले या सिंधी बोलने वाले लोग हैं। अच्छा वो पंजाब में भी, पंजाबी जुबान में भी बहुत मशहूर है, लेकिन था वो बड़ा शौक से पंहिंजे मन में मचबारे हो अच सचल साईं द्वारे, वरी मेला नसीब बन जा, इहे मेला थी मोहब्बत जा, वरी मेला नसीब बन जा, इहे मेला थी मोहब्बत जा। इसमें सबसे खूबसूरती ये थी, मैंने शहरों के नाम लेना शुरू किया। अच्छा, प्यार जे कराची साहे, प्यार जे हैदराबाद साहे, प्यार जे सेवण साहे, प्यार जे सखर साहे, नारो दिल वारो तुब थाए, फिर प्यार जो भाकुर पाए, वरी मेला नसीब बन जा, ये मेला नसीब बन जा। लाला ये बहुत नहीं, वैसे ही सुनने में इतना एंजॉय हो रहा है मुझे, माशाल्लाह मजा आ रहा है। और मैं आपसे, हम जाते हुए तो हम करेंगे उसी पे एंड करेंगे, जी सोना पे। तो आप जैसे मिसाल के तौर पे आप गाना जैसे अभी ये सिंधी गा रहे थे, हमारे सिंध के गुलकार बहुत अच्छे, तो अपना क्या नाम था, सखरानी मंजूर सखरानी साहब, मोहम्मद यूसुफ साहब, उस्ताद वहीद अली, उस्ताद मोहम्मद जुम्मन, माई भागी, थर की कोयल जिसको बोलते हैं, जरीना बलोच, हम तो छोटे छोटे थे ना, समझे वो खड़ी नीम के नीचे हूँ तो एकली, जाती रो बाजारो माना चनी मनी देख ले। क्या लोग थे यार, क्या बात। ये सुचल आर्टिस्ट यार। और मैं बचपन में, मुझे अच्छी तरह याद है, जब हम मूसा लेन में रहते थे, कटा मार्केट में, किसी पैसे वाले जो मछियारे बोलते हैं ना, मुआने, उन्होंने बुलवाया था इनको। उस वक्त इतनी वो नहीं थी, हम मैं मेरा ख्याल है सुबह 6 बजे तक बैठा रहा यार, क्या बात, सुनता रहा। क्या बात। और क्या एक से एक ना, आपदा परवीन को हम भूल सकते हैं? क्या बात, क्या कमाल यार अल्लाह ने। मैंने जब अदी का जब इंटरव्यू किया था, मैं फाद मुस्तफा ने धाम टीवी पे, फाद ने बोला लाला भाई मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही, आप ही संभालें। मैंने फिर अदी के साथ जो इंटरव्यू किया, और आपदा परवीन, क्या यार वो सूफियाना कलाम तो अपनी जगह पढ़ती, वो खातूनी सूफियाना है। क्या बात है, क्या मलंग है। हो मियाँ हो अल्लाह, ऐसी आवाज, इस तरह का स्टाइल आज तक वर्ल्ड में नहीं है मैंने। लाला एक छोटा सा मुझे सवाल परेशान कर रहा है। अल्लाह खैर करे, उठना नहीं मैं काफी देर से यहाँ बैठा हुआ हूँ, चाय भी पी है और बड़े पिस्ते बादाम, मतलब ये फनकार अगर कोई कमजोर हो
तो उसकी ये बादाम पिस्ते रखे हमने, हमारा इरादा था इसके नीचे एल्फी लगाने का सब चीज। लेकिन हमें पता था हमारा भाई आ रहा है तुफेल। कभी ऐसा हुआ है किसी ने रास्ते में रोक के कहा उड़ी तुफेल संजरानी भाई क्या हाल है, एक थोड़ा सा गाना हो जाएगा, ऐसा किसी ने बोला है? एक मरतबा का वाक़या है कि हम रात को 2, ढाई, 3 बजे जा रहे थे कराची से किसी दूसरे कॉन्सर्ट में, तो 2:30 बजे पुलिस ने रोका, ओए साइड पे आ जाओ। अपनी कौन सी, हैदराबाद की थी या पंजाब साइड? ये कराची की, अपनी कराची की पुलिस। हाँ क्या बात है, हमारी पुलिस के लिए भी भाई सलाम। रोका तो ऑर्केस्ट्रा तो वहाँ था, मेरे साथ एक ढोल वाला, एक ढोलक वाला मैंने अपना एक्स्ट्रा रखा हुआ था ताकि मुझे नीचे सिपाही ने उतारा, नीचे आ जाए। क्या करते हैं, मेरे सर में फनकार हूँ, सोना लग दहली वाला। अच्छा ठीक है, अंदर साहब बुला रहे हैं आपको। फिर मोबाइल के पास चले गए, साहब उतर के, अच्छा वो पहचान रहे थे। हाँ वो जानबूझ के से हरकत करते हैं। कहते हैं सर मैं क्या करते हैं आप? मेरे सर आर्टिस्ट हूँ, तो कलाम सिंगिंग करता हूँ। कैसे पता चले कि आप आर्टिस्ट हैं? अच्छा तुमने अमेरिका का वीजा देना? हाँ नहीं, मैंने कैसे पता चला कि आप कह रहे हैं कि सिंगर हैं? तो ये क्या करते हैं? मेरे सर ये ढोलक बजाते हैं। ढोलक कहाँ है? गाड़ी की डिग्गी में, डिग्गी खोलो। अच्छा मैं फुल परेशान हो गया ना, मैंने उसको बोला डिग्गी खोलो भाई, डिग्गी खोला, ढोलक निकालो बाहर, डिग्गी पे रखो इसको, बजाओ इसको। मैं बोला सर मैं आर्टिस्ट हूँ। मैं बोला आप बहुत बड़े आर्टिस्ट होंगे, लेकिन पता कैसे चले कि आप आर्टिस्ट हैं या नहीं है? हमारी रोड पर ड्यूटी है, आपने साबित करना है कि आप आर्टिस्ट हैं। आप गाना गाए, ये ढोलक हो जाएगा। अच्छा उसको ये नहीं पता कि तुफेल कितने पैसे लेता है? आप 1 महीने की ड्यूटी के पैसे। मैंने भी वहां एक गाना गा लिया ना, अच्छा वो हंस रहा है, फिर मुझे गले लगा के कहता है यार मैंने जितने भी सवाल किए हम अपनी जगह पर परफेक्ट है, कि कोई भी बंदा कह सकता है नहीं जी मैं गाने वाला हूँ। अब वो गाएगा तो पता, आप जानते हैं हम मजा ले रहे थे। मैंने बोला यार नहीं हमारी पुलिस करती है कभी कभी बेचार। असल में पता है क्या, एक तो मैं जब से बचपन से एक ही वर्दी में देख रहा हूँ, कोई वर्दियाँ उनकी चेंज होनी चाहिए। पुलिस का रवैया तो काफी हद तक बेहतर हो गया और कारकर्दगी भी बहुत अच्छी हो गई है माशाल्लाह से। एक दफा मैं और शकील हैदराबाद में थे, रात को 3 बजे, हमें वो फंक्शन नहीं मिल रहा था। चौक पे जाके रुके ना, पुलिस वाले देख बाबा खोलो। हाँ बाबा कह रहे हैं तू? मेरे को तो थोड़ी बहुत सिंधी आती है ना, क्योंकि मैं अजरक पहनता हूँ। सही। तो मैंने कहा कि मैं आर्टिस्ट आया हूँ। ही कह रहा मगर ये भी आर्टिस्ट आया, शकील सिद्दीकी सुनजानो को ना था। तो वो देख के करे अरे मस्करा है, मस्करा है। अरे भाई मस्करे हो नहीं तुम? तो शकील मुझे देख रहा, मैंने कहा ये है उनको तो वो अपनी लैंग्वेज में इसको इंग्लिश में कॉमेडियन बोलेंगे, उर्दू में आप भी कॉमेडियन बोलते हैं, तो लेकिन अगर वो मस्करा बोलते तो मैं बुरा नहीं मानना, हम तो है ही कॉमेडियन। तो ऐसा होता है। अच्छा कभी अभी तुफेल भाई ऐसा हुआ तो कभी किसी डकैत ने आके कहा हो कि चल भाई मोबाइल निकाल, जो कुछ है निकाल, या फिर आपने उसको आंखें निकाली या जबान निकाली? नहीं, कभी भी नहीं हुआ? नहीं, ऐसा इत्तेफाक तो कभी नहीं हुआ, लेकिन उन जगहों पर, उन माहौलात पर कभी कभार हमारा इत्तेफाक हो गया है कि एक जगह ऐसा हुआ कि मैं जा रहा था, तो जैसे वो पकड़ धक्कड़ वाले आ जाते हैं, उसने पकड़ा। एक बड़ा फैन था उसमें, उनका प्रोग्राम यही था बस पकड़ना, थोड़ी देर में मोबाइल लेने, पैसे लेने और निकल जाना है। उसने मोबाइल भी लिया, पैसे भी लिए। तो पीछे जो बाइक पे बैठा हुआ था ना, वो भी यार ये वो गाने वाला सोना लगता है अली वाला। बता हम क्या करें? नहीं यार मैं बड़ा फैन हूँ उसका। अब मैंने बोला भाई, अच्छा मैं चुप ना, मैंने बोला मेरी तरफदारी हो रही है, मैंने नहीं बोलना कि भाई पैसे दे दो, मोबाइल वापस कर दो। मैं चुप हो गया। वो नीचे उतर गया, क्योंकि उसने वो जो आगे वाले ने जो सामान मुझसे लिया वो पीछे वाले को दिया। उसने कहा कि यार मैं आपका बड़ा फैन हूँ, ये चपकी मारी, बोला आप जाओ। वो लड़ पड़े तुम यार, क्या तुम भाई आर्टिस्ट है यार, मैं बड़ा फैन हूँ इसका। मैंने बोला ये फैन नहीं बचा दिया हमें, नहीं पता हमें क्या किसके साथ मजबूरी है, क्यों वो ये काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम 2 दिन भूखे रह के भी बजाय ये काम करने के मेहनत मजदूरी, तो रोटी रोजी का वादा मेरे रब ने किया है लाला, मिलेगा 100% किया। इसके लिए किसी की जान लेना, किसी की चीज लेना ना ले, उसने भी बड़ी मेहनत से ली होती है,
मुकाबले में मारे जाते हैं, हम फोटो देखते हैं, बड़ा दुख होता है। और नौजवान नौजवान हमारे मुल्क का नाम बदनाम होता है। ये ना करें, खुदारा हमारी बड़े भाई होने की नसीहत ये सुन लें। आपका बहुत शुक्रिया, मेहरबानी होगी। जैसा तुफैल भाई ने बताया, स्ट्रगल करके आगे आए, आप भी काम करें। आज आप आधी रोटी कमा रहे हैं, कसम खुदा की एक दिन आप 5-10 रोटियां कमाएंगे। बेशक है। 10 रोटी का मतलब आप अब रोटियां छीनने नहीं लग जाना, मतलब 10 रोटी का मतलब आप ज्यादा से ज्यादा कमाएंगे। सही नहीं, बात आप उनको सलाह दे रहे हैं या तो भी नहीं, मैं इनको बता रहा हूँ कि अल्लाह देखो बरकत तो देता है ना। आप मैंने काम 10 रोटी पर ये सोचा कि लाला उनको कोई नया प्रोग्राम दे रहा है। और प्रोग्राम के हवाले से अगर आपने प्रोग्राम की बात की तो अब नए आने वाले कौन कौन से प्रोग्राम आपके जो है पाइपलाइन में है? मेरे इस वक्त 1-2 कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहा है। इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों में कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाएगा। यही पाकिस्तान की बहुत बड़ी कंपनियां हैं, उनके साथ उनके कुछ जिंगल्स भी हैं और उनके कुछ वीडियोस भी हैं, और उनके साथ पाकिस्तान टूर का एक शोज़ भी मैं लाइन अप कर रहा हूँ। दूसरा ये कि पाकिस्तान से बाहर भी मेरे 1-2 शो इस वक्त लाइन अप है। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला। लाला, हम मेहनत करने वाले लोग हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये सीखा है कि आप अपने अंदर मजबूती रखें। 2 चीज़ें लाला आपके साथ वजूद में मौजूद है। दुनिया सिर्फ आपके जिस्म को देखती है, उसके अंदर एक रूह भी है। अगर वो अलग हो जाती है तो जिस्म की कोई औकात नहीं रहती। हम अपनी रूह के साथ दोस्ती करें, उसको भी ख्याल करें। हम लोगों को समझाएं कि जिस्म को नुकसान तकलीफ नहीं होती, रूह को भी तकलीफ होती है। क्या बात। तो ये जितने भी लोग हैं दुनिया में, खास करके स्पेशली आज तो बड़ा एक ज़बरदस्त वाक़या हो गया, पता है क्या हो गया? आप लेट क्यों आए यार? मेरे को पहले ये जवाब मैं बड़ा आज पाकिस्तान में एक सबसे बड़ी अनोखी चीज हुई है कराची में, आप हैरान हो जाएंगे। क्या हो गया? शायराए फैसल नाम तो सुना है आपने, और हजारों करोड़ों मरतबा मैं तो रोज आज वहां एक शेर टहल रहा था। शेर सच्ची का? खुदा की कसम, देख लो, शेर टहल रहा था और सारी इंतजामिया सब परेशान थे, और वो टहल रहा था, किसी को काट कूट नहीं रहा था। मैं भी रुक गया। कुल्लम कुल्ला, कोई रस्सा वस्सा नहीं था उसको, कोई जंजीर नहीं था। वो भागा तो ये डंडा मुस्तंदा शेर, सच्ची का शेर घूम रहा है। सच्ची का तो घूम रहा है ऐसे खुले टुले। उसके हाथ में अगर मोबाइल होता तो क्या करता? उसने जिससे भी मोबाइल लेना था ना, तो लोगों ने उसको पाके देख के लेना था। सच्ची का शेर, ये किसी ने पाला हुआ खुल गया हो यार। वो अभी पाला हुआ था क्या थे, लेकिन वो शायरा फैसल रोड पे टहल रहा था। उसने बोला यही तो मशहूर रोड है, यहाँ हिट हो जाऊंगा, मैं घूमूंगा। भाई ये बात देखो, पड़ोसी मुल्क में क्या होता है। एक दफा मैं उधर था अपने शो के सिलसिले में, एक कुत्ता गिर गया। मैंने आइटम बना लिया दोस्त पे, कुत्ता खड्डे में गिर गया। यार पूरी नफरी आ गई। मतलब है कि जितने भी होते हैं ना, एनजीओ वाले आ गए, फन आ गए, टीवी वाले आ गए। कुत्ता कब निकलेगा? कुत्ता निकलने में मेरा ख्याल है अभी टाइम लगेगा, टीवी पे आ रहा है हर वक्त। कुत्ता जब नीचे से निकाल लिया उन्होंने, देखो वो इंसान तो दूर, जानवर की ऐसी कदर करते हैं कि उन्होंने कुत्ता निकाल लिया। कुत्ता इतना हिट हो गया, 3 फिल्में मिली उनको। 3 फिल्में मिली, जिसमें से 3 फिल्मों में धर्मेंद्र थे। वो धर्मेंद्र साहब को इसलिए लगा, उनका डायलॉग ज्यादा मशहूर है, मैं तुझे तेरा घूम फिर जाऊंगा कुत्ते, वही वाली बसंती कुत्तों के सामने मत नाचना बसंती। अब अगली ने पैसे पकड़े, नाचेगी नहीं। सारी सी बात यार, वो आदमी के सामने कह रही है मत नाचना, वो हाथ काट देता है। वो तो सब काट देगा जिसका नाम गब्बर सिंह था। यार ये फिल्म भी माशाल्लाह रिकॉर्ड फिल्म है, एशिया की बनी तो इंडिया में देखी गई हमारे पास। इसी जो आपने जुमला कहा है ना, इसी में एक फिल्म में वो अपना टिकट ले आता है अक्षय कुमार, सिनेमा में सारे कुत्तों को ले आता है। तो वहाँ यही फिल्म चल रही थी, तो आवाज बसंती कुत्तों के सामने मत नाचना, वो खड़ा जाता है, सबने टिकट ली हुई है। ये आइटम मैंने भी किया हुआ है इंडिया में, अक्षय ने बाद में किया होगा, ये आइटम मैंने किया था। तो नाचे की भाई इसकी टिकट नहीं ली क्या? ये बहुत पहले मैंने लाफ्टर में किया था 2006 में। तो ऐसा होता है कि बात सीन आपके जो है इंडिया वाले आपके कॉपी करते हैं, कभी पाकिस्तान कॉपी कर लेता है, तो ये तो चलता है। एक दूसरे से मुतासिर हो और अच्छा कर। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आज तुफैल संजीरानी एक नाम, एक मतलब एक मुस्तनद नाम है आपको, और अल्लाह ने आपको शुक्र दिया है।
कोई दूसरा तुफैल संजरानी आता है, नकल जिसको हम कहते हैं, कॉपी, वो आता है। तुफैल सही पैसे वो पता नहीं रोटी पे कर ले 50। उनके बारे में क्या ख्याल है, क्या आप उनको नसीहत करना चाहेंगे? मुझे खुशी होगी कि कोई मेरी कॉपी कर रहा है, और अगर वो उसमें कहीं कमी पेशी है तो मैं उसकी कमी पेशी को दूर करने भी इस्लाह करूंगा, मदद भी करूंगा, क्योंकि वो सारी दुनिया के आर्टिस्टों को छोड़कर मेरे गेटअप को, मेरे स्टाइल को अपना रहा है। इससे बड़ा मेरे लिए कोई एहसास नहीं है। क्या बात, ये तो आपका बड़ापन है। तो फिर भाई आपका माशाल्लाह बाल मैंने हमेशा देखे बड़े, पहले तो बड़े घुंघरियाले और वैसे होते थे, और वो जो आप कपड़े भी बड़े स्टाइलिश पहनते थे। अब जबकि अल्लाह ने आपको इतना नाम दे दिया, हर चीज, आप सादे हो गए, ये क्यों? मतलब नहीं, अभी सीन कुछ थोड़ा सा माहौल की वजह से चेंजिंग की है, लेकिन वो जो मेरी कलरफुल ड्रेसिंग्स वगैरह है ना, वो मेरे पास हमेशा अपने बैग में, गाड़ी में 24 आवर्स होती है। मैं घर में नहीं रखता। घर वाले कहते हैं कि क्यों? मैंने बोला मुझे कभी भी किसी भी जगह पर शूट पे जाने की परेशानी हो जाती है। मैं बीच में हूँ कहीं, अब मैं घर जाऊँ 2 घंटे वहाँ कम हो, फिर कपड़े देखूँ कहाँ है। मैंने बोला मेरा बैग जो है वो जिसमें कंठे, गुलाबे, सारी कलरफुल जितनी भी चीज़ें मैं शोबिज़ में, वो सारी मेरी लाला 24 घंटे गाड़ी में रहती है। अच्छा, हाँ, अभी मैं सदर में आपके साथ शो ख़त्म किया, अभी किसी ने कॉल कर दिया 2 ढाई 3 घंटे हैं, आप हैदराबाद कॉन्सर्ट में आ जाए। अब मुझे जाहिर सी बात है अच्छे पैसे मिल रहे हैं, तो गाड़ी यहाँ से निकल जाऊंगा ना, वहां पर पहुंचूंगा 15-20 मिनट में तैयार होकर शो में चला जाऊंगा। मैं 2-3 लाख सारे कपड़े आप इसमें रखते हैं। अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक मंजन मानने के लिए मैं ये कह रहा हूँ, अगर गाड़ी इधर उधर हो जाती है, खराब हो जाती है, कोई ले जाता है दोस्त या कोई ऐसे, तो फंक्शन नहीं करेंगे उस दिन? नहीं, उसी दिन उसी कपड़ों में करूंगा जो मैंने आप पे हर कपड़ा जचता है। आप खुद माशाल्लाह इतने अच्छे हैं, और हमारे नाजरीन ने, जो मुझे जितने व्यूअर्स देख रहे हैं, उन्होंने आज तुफैल का ये रूप भी देखा कि वो कैसा इंसान है। सिंगर तो खैर, अब सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है, पुरानी मिसालें हो गई। पागल आदमी हुआ, सूरज को चिराग दिखाएगा क्यों? पहली बात तो ये है कि उसको चिराग क्यों दिखा रहा है? क्यों दिखाएगा? सूरज क्या सिगरेट पीता है? मतलब उसमें जलाएगा, क्या करेगा यार? अजीब ये कहावत है, हम भी उसी पे चल रहे हैं। माशाल्लाह से अल्लाह ने आपको इज्जत दी, इतना नाम दिया, औलाद जैसी नेमत से आपको नवाजा, बीवी जैसी नेमत से नवाजा, बीवी इतनी अच्छी भाभी हमारी बहन, उससे नवाजा। तो कभी आपने सोचा इनको चलो मैं उम्रा करवाऊं या हज करवाऊं, ऐसा किया? बिल्कुल, ये मुझे तो इस बात का एजाज़ हासिल है। मैंने अपनी लाइफ में तकरीबन भी कोई मक्का और मदीना के दीदार इस तरह किए हैं जैसे हैदराबाद टू कराची। 1 माह में 5-5 मरतबा गया हूँ मैं। माशाल्लाह। कॉन्सर्ट पर भी गया हूँ, तब भी मैंने उम्रा किया है, और वहाँ वैसे ही रहा हूँ। तो मेरा आना जाना वहाँ लगा रहा है मेरी माँ की दुआ से। मैंने अभी आपके प्रोग्राम पर ये दोस्तों को बताऊंगा कि मेरा अभी इस साल इंशाल्लाह 2024 में पूरा फैमिली प्लान किया है। हमने अपनी नियत में सोचा है कि हम मक्के मदीने का ज़ियारत भी करेंगे, उम्रा भी करेंगे, और इंशाल्लाह ताला ज़वारी पर भी हम जाएंगे। तो आप भी हमारे हक में दुआ कीजिएगा, लोग जो देख रहे हैं। अभी प्लान है हमारा लाला। नहीं देखें, मैं अभी चाहूँ, मैं करके आया हूँ। आपकी नीयत है ना, देखो उस पे अमलों का दारो मदार नीयत है। आपकी नीयत है, आप जरूर जाएंगे इंशाल्लाह। हो सकता है आप मुझे भी ले जाए, क्योंकि देखो ये बुलावे की बात है। मुझे नहीं ले जाए, हो सकता है मैं भी आपके साथ चलूं, क्योंकि मैं कई आर्टिस्टों के साथ, मैंने कहा मेरी आपकी कहानी मिलती जुलती है, बिल्कुल सुर नहीं मिलते। मैं कॉमेडियन हूँ, आप एक माशाल्लाह। पाकिस्तान में बहुत ही ऐसे कम सिंगर होते हैं नाजरीन जो इतनी अलाप से गाने वाले, और जो हैं उनको अल्लाह जिंदगी दे, मुझसे निकल गए। आप कुछ अपने लिए कुछ बोलेंगे कि मैं कैसी शख्सियत हूँ, या मेरे लिए बोल दें चले? मैं अपने लिए कुछ भी नहीं बोलूँगा। मैं बिल्कुल ज़ीरो इंसान हूँ। मेरे अंदर कोई किसी किस्म की कोई काबिलियत नहीं है। वो सब मेरे आका का, मेरे मौला का, मेरे हबीब का, उस रब्बिल ज़ात इज़्ज़त का मेरे ऊपर एहसान है। आपके लिए यही सुनना था हमारे नाज़रीन को
क्योंकि यहाँ आपको तो पता है ना, जब शोहरत मिलने के बाद आदमी जिस तरह चेंज होता है, बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसा वो ही। नहीं है। और मेरे बारे में क्या कहेंगे? आपके बारे में ये कहूंगा कि कहते हैं कि सूरज को चरा दिखाने वाली वही- बात वही तो वो सिगरेट अलग हो वाली जाएगी, बात, हाँ अलग हो जाएगी कि हमने कोई सिगरेट या चूल्हा जलाना नहीं है। आप अपनी पर्सनैलिटी में वन एंड ओनली इंसान है। मैं इस कैमरा के सामने अपनी ऑडियंस को ये बता रहा हूँ कि कुछ लोगों से वैसे ही वर्बली दोस्ती होती है, मोहब्बत होती है, कुछ लोगों से दिली लगाव होता है। मैं जब भी इस शख्सियत से मिला हूँ, ये वैसे ही लाला है। हाँ, औरतों के लिए भी लाला, और लाला का मतलब होता भाई। ये वो शख्स है, वो शख्सियत है जो किसी पर्ची या उस पे नहीं आया। ये बॉटम से तरक्की करता ऐसा करता ही। करता करता बिल्कुल करता ऐसा ही। आज उस मुकाम पे पहुंचा है जिसके लिए लोग तरसते हैं। एक रैपिड फायर होगा आपके साथ, जी 4 बातें करूंगा, उसमें से एक को आपने एक का जवाब देना है, ठीक है? जी। इंडियन फिल्मों में अगर आपका गाना लेते हैं तो आप क्या समझते हैं कि इस आर्टिस्ट पे मेरा गाना फिट बैठेगा? सलमान खान, अक्षय कुमार, शाहरुख खान या आप? अक्षय कुमार। खुदा की कसम मैं जहन में यही बता बैठा था, क्योंकि अक्षय पे आपका गाना और आपके गाने को 4 चांद लगा देगा। ऐसा ही बिल्कुल। वो बहुत एनर्जी वाला आर्टिस्ट है। सलमान खान की भी हम रिस्पेक्ट करते हैं, वो भी बड़े माशाल्लाह पाकिस्तान में क्या दुनिया में मशहूर है। शाहरुख तो फिर क्या ही शाहरुख खान है, और फिर तुफैल है माशाल्लाह से। इस शहर में आप शिफ्ट होना चाहेंगे, जैसे हमारे पाकिस्तान के, मैं आपको बाहर नहीं भेज सकता क्योंकि आजकल हालात ऐसे ही चल रहे हैं। मौका मिले हर पाकिस्तानी बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। इन हालात में तो रहना है, इसी हालात में तो पाकिस्तान को बनाना है। किन किन शहरों में आप रहना पसंद करेंगे, या कि किसी एक में रहना पसंद करेंगे? कराची, लाहौर या सखर? कराची, लाहौर या सखर। लाहौर के खाने अच्छे हैं, सखर हैदराबाद की रातें अच्छी हैं, और कराची तो फिर रौनकों का शहर है। मैं कराची में रहना पसंद करूंगा। वजह? इस शहर ने मुझे बड़ा संभाला है। क्या बात है, इस बात पे तो खुदा की कसम, इसने मुझे शोहरत दी है। मुझे वो जो लहरें होती हैं ना समंदर की, क्योंकि इसके साथ समंदर लगता है, उसमें मुझे उछाला है, इसने डुबाया नहीं है। क्या बात, उछाल कर मुझे आसानी से इस शहर में शोहरत याफ्ता बनाया है। क्या बात है। चाहता तो वो उसी लहरों में घसीट कर कहीं भी ले अंदर जाकर ले जैसे। पता ही नहीं चलता कि कब आया, कौन था, तो फिर कहाँ पैदा हुआ, किस्सा था। इसके साथ जो लहरें लगती हैं ना इस शहर की, उन्होंने मुझे बहुत संभाला है। अगर फर्ज करें इन एक्ट्रेस के साथ आपकी शादी हो जाए, किसके साथ करना पसंद करेंगे? काजुल, मेविश हयात या सजल अली? काजल। भाभी ता सुनी यार, जे कोई बकवास करे तो मुझे सामने छे तो काजुल। हमारी भाभी अच्छी है, बहन मेरी बहुत अच्छी है, फिर काजुल का कैसे ख्याल है? अबे आंख में लगा कर निकल जाओ, जरूरी सीने से लगा? काजल मेरी बहुत पसंदीदा एक्ट्रेस है। एक्टर पसंद अपनी जगह है। हाँ, अभी खाली भी हुई है तो आपने बोला चलो जगह खाली है, इसी वजह से ॾाढो चालाक माण्हू आहे, अल्लाह खैर करे बाबा। सिंध जो फनकार आहे। कौन सा विलन आपको अच्छा लगता है? शक्ति कपूर, शफकत चीमा या मुस्तफा कुरैशी? शक्ति कपूर, शफकत चीमा या मुस्तफा कुरैशी? मुस्तफा कुरैशी। क्या बात। इसलिए नहीं, मुस्तफा कुरैशी जैसा विलन हमारे इस नस्ब से बड़े सगीर में वो हो। या तो ये थे या एक जीवन थे। क्या बात है, वाह वाह वाह। क्या बात कर रहे हो? बहुत उनका स्टाइल था, वाह वाह वाह। हाँ, लेकिन मुस्तफा कुरैशी कुरैशी साहब साहब ने जो करैक्टर की है ओ विलन के, हो मोला जट तो लकीर फेर दी ना उसने। अच्छा जैसा वो डायलॉग बोलते थे वैसा उनका फेस भी था, और वैसी ही फीलिंग्स जुमले में आती थी कि ये वाकई ही कोई विलन ही बोल सकता है इस तरह। यार ये सिर्फ जुमले से विलन नहीं बन जाता ना आदमी। हाँ।
उस पूरे कैरेक्टर में वो जुमला फिट हो जाता था। अरे क्या काम यार, राय साहब तो अपनी जगह एक मुकाम आहा। रखते थे, पाकिस्तान की शान थे। लेकिन जो इनको एक तो हमारे सिंध के और वो सिंधी, तो फिर वो पंजाबी कैरेक्टर और इतनी बड़ी फिल्म और इतना बड़ा रोल, जो ठहराव आया ना उनके विलन में, स्टाइल में, जो उन्होंने नवाए सोनिया, क्या यार क्या लोग। मैं तो कहूँगा ख्वातीन हजरात हमारे मुस्तफ़ा कुरैशी साहब के लिए, उनकी सेहत के लिए बहुत दुआ करें, क्योंकि उनकी वाइफ यानी हमारी भाभी के जाने के बाद वो बहुत ही कमज़ोर हो गए, और उनका बेटा आमिर, अल्लाह उससे भी तरक्की दे। बहुत बड़े बड़े लोग हैं यार। बात दिल चाहता तेरे से बातें करता रहूं, अल्लाह की कसम। किसी दिन मेरे साथ हैदराबाद बस में चलेंगे दोनों भाई, कसम खुदा की। वो चीजें भी खरीदेंगे, खाते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। लेकिन तो फिर आज मेरी इस पॉडकास्ट में आकर आपने मेरी इज्जत अफजाई की, मेरे शो को 4 नहीं 400 चांद लगाए माशाल्लाह से। आप, अल्लाह आपको खुश रखे, मैं दुआएं दे सकता हूँ। आपके शो में आकर मुझे बहुत ज़्यादा इज्जत और शोहरत मिलनी है, ये मुझे भी ज़ाती तौर पर पता है, क्योंकि जब आप किसी ब्रांड के साथ अटैच होते हैं तो उस ब्रांड ने अगर कोई ज़मीन खरीदनी होती है और वो मिट्टी होती है, जब ब्रांड का वहाँ किला लगता है तो वो सोना बन जाती है। आप इस तरह के करैक्टर हैं। जब वो ब्रांड का सोना बन जाता है, वो जो भी इमारत आपने बनाई उसमें जब ब्रांड आते हैं ना, और 4 चांद लग जाते हैं। क्या बात है। बिल्कुल ऐसा। अल्लाह मेरे इस दोस्त को सदा आबाद रखे, सेहत, तंदुरुस्ती, ईमान की जिंदगी दे रब्बुल आलमीन, और नजर बद से बचाए। और जाते जाते मैं चाहूंगा कि हमारे नाजरीन के लिए दोनों भाई, मैं और आप सोना एक मर्तबा। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो हमारे लोचा की जो टीम है, जितने ऑन दी कैमरा बिहाइंड दी कैमरा दोस्त काम कर रहे हैं, स्पेशली ये जो इंसान सामने मेरे बैठा हुआ है, मैं इसका बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया में हर चीज़ मिल जाती है अगर इंसानियत कमानी पड़ती है। आप इंसानियत कमा लें, उसका जाम पी लें, फिर आपकी ज़िंदगी सफल है। वरना सिर्फ इंसान हर जगह पैदा हो रहे हैं, ये जाम हर जगह मिलता है। लाला अपने आप में एक बहुत बड़े आर्टिस्ट भी, बहुत बड़े इंसान भी है। ये स्पेशली इस लाला का जो लोचा है आज का, मैं इस प्रोग्राम को बोलूँगा लाला का लोचा। और जितने लाला को सुनने वाले लोग हैं और पूरी दुनिया में इस वक्त हमें सुन रहे हैं, उनके लिए ये मेरा बहुत मशहूर कलाम भी कह सकते हैं, इसको कसीदा भी कह सकते हैं और मनकबत भी कह सकते हैं। मैं चाहूँगा कि वो आपके लिए सोहना लगदा अली वाला, प्यारा लगदा अली वाला, किसे भी मैदान विचों जा सुन ले, सुन ले, सुन ले, नहीं ओ भजदा अली वाला, सोहना लगदा अली वाला, मार के बोदला साई जिस दम हांडियां दे विच पाया, तेवर बदले लाल सखी दे जोश शबाज नू आया, बोदला किथे तू हुण आजा आजा आजा, देखूं सददे अली वाला, सोहना लगदा अली वाला, मैं लाल अली दा प्यारा, मेरा नाना कमली वाला, हसन अब्बास वीर ने मेरे, मैं करमा वाला, चढ़ के मोड़े ते हुसैन बोले नाना, इंज सजदे अली वाला, सोहना लगदा अली वाला। अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला।